ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है कि जब पूरी कार्डियक साइकिल होती है उस टाइम पर जो ब्लड है वो 2 बार एंटर कर जाता है हार्ट के अंदर। ठीक है, कैसे एंटर कर जाता है यहाँ पे समझते हैं इस डायग्राम से। इसको हम मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट पहले ब्लड देता है कहाँ पर? लंग्स में। तो हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में जाकर क्या होगा? वो ऑक्सीजन को लेगा, मतलब ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। अभी कैसा गया है यहाँ पर? डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहाँ पर ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। ओके, दिस इज ऑक्सीजनेटेड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो ये पहले लंग्स में गया, फिर वापस से हार्ट में आया। तो ये जो सर्कुलेशन है हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों कहते हैं पल्मोनरी? क्योंकि लंग्स का एक नाम पल्मोन्स भी होता है, पल्मोन्स। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो क्या होता है लंग्स का नाम? एक पल्मोन्स, दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, फिर हार्ट से फिर कहाँ जाता है? हार्ट से एओर्टा निकलती है, सबसे बड़ी आर्टरी बॉडी की। फिर वहां से वो पूरी बॉडी में ब्लड देती है, ब्रांचेस बनती है उसकी, ब्लड देती है पूरी बॉडी में, उसके बाद वापस से हार्ट में आ जाती है। तो ये क्या है? दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक नहीं है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमैटिक वर्ड अक्सर बच्चे लिख देते हैं इसको सिस्टमैटिक, बट सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पर कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन इज इक्वल टू सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस pulmonary circulation. Systemic circulation is क्या? Transportation of blood from heart to body and from body to heart. From heart to body and from body to heart. Okay. Pulmonary circulation, transportation of blood from heart to lungs and from lungs to heart. From heart to lungs and from lungs to heart. This is double circulation. Okay. Single circulation हमने देखा था वो फिशेस में होता है, ये डबल सर्कुलेशन है। तो इसके बाद हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, तो हमको पता है कि हार्ट से जो सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है वो क्या है? एओर्टा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर हम बना रहे हैं आर्टरी, ये कोई एक आर्टरी है जो ब्रांच है एओर्टा की। ठीक है, आर्टरी है, आर्टरी फिर क्या करती है? आर्टरी गिव्स ब्लड टू, या आर्टरी की ब्रांचेस बन जाती है और आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? आर्टरियोल्स। आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है आर्टरियोल्स में, डिवाइड हो जाती है, सॉरी, artery gets divided into branches and these branches are known as arterioles. ठीक है, arterioles जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड करती है और अब क्या बन जाती है? कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरियोल्स अब डिवाइड हो गए किसमें? उनकी ब्रांचेस निकल गई एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज कैपिलरीज। कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स। वेन्यूल्स, ठीक है, नाउ वेन्यूल्स ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स या वेन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन चलता है। आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है आर्टरियोल्स में, मतलब आर्टरी जो है सबसे थिक है क्योंकि इनको सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करना होता है। फिर ये ब्रांचेस निकल जाती है इनकी,
तो उसमें प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये इससे थिन होंगी। सबसे थिन होती है कैपिलरीज, ठीक है। फिर कैपिलरी से थोड़ी थिक होती है वेन्यूल, वेन्यूल थोड़ी थिक होती है वेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वो थिक है तो वो है आर्टरी। आर्टरी हैज द मोस्ट थिकर वॉल बिकॉज इट नीड्स टू हैंडल मोर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गई, ये पूरी इस तरीके से ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, ओके। तो आर्टरी और वेन के जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसके एंड में होती है, उसमें क्या डिफरेंस है पूरा वो यहाँ पर हम देखते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? आर्टरी का। दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन, ओके। आर्टरी सबसे पहले देखो, आर्टरी में और वेन में दोनों में 3 लेयर होती हैं। पहले लेयर के बारे में समझ लेते हैं हम। सबसे बाहर की जो लेयर है, ये जो मैंने बनाई है ऐसे करके, ये जो लेयर है पूरी, दिस लेयर इट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्नम। दिस लेयर, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्नम, जो पूरी ऐसी लाइनिंग है, ठीक है। इसे हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी कहते हैं, जो यहाँ भी प्रेजेंट है। ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका एडवेंटिशिया दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है एक्चुअली में? ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो लेयर आती है बीच वाली, ये क्या है? ट्यूनिका मीडिया। वो यहाँ भी प्रेजेंट है, ट्यूनिका मीडिया। पर डिफरेंस है, यहाँ की जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक है, वहाँ की ट्यूनिका मीडिया थिन होती है, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया, अब ट्यूनिका मीडिया में क्या होता है? सर्कुलर स्मूथ मसल्स। इट कंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स सर्कुलर स्मूथ मसल्स एंड सम फाइबर्स, दैट इज इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। तो इलास्टिक फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक फाइबर कौन से होते हैं? येलो फाइबर्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। तो सर्कुलर मसल्स, स्मूथ मसल्स, फाइबर्स एंड इलास्टिक टिश्यूज, यहाँ पे इलास्टिक टिश्यूज मिलते हैं, बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। तो ट्यूनिका मीडिया से मिलकर बना हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या दोनों में? इसकी जो ट्यूनिका मीडिया वो थिक है, उसकी ट्यूनिका मीडिया थिन है। नेक्स्ट आता है ट्यूनिका इंटरना। अब ट्यूनिका इंटरना जो है वो 2 चीज से मिलकर बनती है, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन या लैमिना और दूसरा एंडोथेलियम। अब यहाँ पर देखिए आप, जो आपको ये ब्लू कलर की लाइन जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस इज व्हाट? इलास्टिक मेम्ब्रेन या लैमिना, ये है। और जो अंदर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है सर, मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ उसको ऐसे करके, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला, दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट? इलास्टिक लैमिना मेम्ब्रेन। और जो अंदर ये जो बनाई है, ये क्या है? दीज आर स्क्वैमस सेल्स। तो ये जो स्क्वैमस सेल्स एक लेयर बनाती है, कौन सी? एंडोथेलियम, मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये अंदर वाली जो लेयर है, ये क्या है? एंडोथेलियम। और जो बाहर वाली है, ये क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन। और दोनों मिलकर इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटिमा भी कहलाती है, इंटिमा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलास्टिक मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इलास्टिक मेम्ब्रेन वहां पर नहीं होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वेन्स में नहीं होती है, आर्टरी में होती है, ओके। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर में बेसिक एक डिफरेंस देखने को मिलता है, ओके। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस रहेगा आर्टरी और वेन में? सबसे पहले कि आर्टरी हमेशा जो होती है वो वही होती है जो कि, okay, now we will see the difference between artery and vein, ठीक है। तो क्या डिफरेंस रहेगा? आर्टरीज हमेशा जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से और बॉडी में ले जाती हैं। वेन्स हमेशा ब्लड को बॉडी से हार्ट में ले जाती हैं। इस डेफिनेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारी आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी में ले जाएंगी और वेन्स बॉडी से हार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। तो कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी और ये फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सारी आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ठीक उल्टा करती है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिक नहीं है ये, ट्यूनिका है। ट्यूनिका मीडिया इज थिक। तो यहाँ पर ट्यूनिका जो मीडिया है, हमने ट्यूनिका मीडिया जो है हमने देखा था इससे पहले स्ट्रक्चर, वो थिक होती है और वेन्स में वो थिन होती है, ठीक है।
वॉल इज थिकर एंड टफर, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो टोटल अगर हम देखते हैं तो वो थिक है और टफ है, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड जाता है आर्टरी के थ्रू, ठीक है। जबकि इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और सॉफ्ट होती है। आर्टरीज आर नॉन कोलैप्सिबल, उनकी जो वॉल होती है वो हार्ड होती है, तो कोलैप्सिबल नहीं होती, वो गिरती नहीं है तो उसके अंदर ब्लड नहीं पाएगा। तो लेकिन वेन्स जो होंगी अगर ब्लड कम हो जाएगा तो वो कोलैप्सिबल होती है, वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। नो वाल्व्स, आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते हैं, वेन्स में वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। आर्टरी में ऑलरेडी प्रेशर इतना तेज होता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में बहेगा, लेकिन वेन्स में प्रेशर इतना तेज नहीं होता है, तो एक चांस है कि ब्लड फ्लो बैक कर सकता है, इसलिए वहाँ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। चांस नहीं, वो होगा ही डेफिनेटली, अगर वाल्व नहीं होंगे तो फ्लो बैक कर जाएगा ब्लड। ट्यूनिका इंटरना है इलास्टिक मेम्ब्रेन, हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर इससे पहले। तो ट्यूनिका इंटरना में इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन जबकि वेन्स में ये एब्सेंट होती है, मतलब सिर्फ एंडोथेलियम होती है यहाँ पर ट्यूनिका इंटरना में इलास्टिक मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम दोनों होती है। ब्लड फ्लोज विद जर्क्स, ब्लड एकदम झटके से जाता है, जर्क्स में जाता है आर्टरीज में, लेकिन वेन्स में ऐसे जर्क हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ भी देखेंगे, रेडियल आर्टरी कहते हैं इसको, मतलब यहाँ पर महसूस करेंगे तो हमें जर्क्स थोड़ा सा महसूस होंगे, झटके महसूस होंगे ब्लड के एकदम तेजी से जाने में, ऐसे पैचेस में, इस तरीके से, ठीक है। एट एनी टाइम 16% ऑफ टोटल ब्लड प्रेजेंट इन आर्टरीज, किसी भी टाइम पर हम देख लें आर्टरीज में पूरी बॉडी का 16% ब्लड रहता है, जबकि वेन्स में ये ब्लड 64% होता है, बाकी बचा कैपिलरीज के अंदर रहेगा, ठीक है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में रहेगा। नैरो ल्यूमन, इनका ल्यूमन जो है वो नैरो होगा, और इसका ल्यूमन जो होता है वो वाइड होता है, क्योंकि प्रेशर तेज रखना है तो ल्यूमन को नैरो होना पड़ेगा। ल्यूमन अगर वाइड हो जाएगा तो प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा, ठीक है। आर्टरीज आर डीप सीटेड, आर्टरीज जो होती है वो काफी डीप होती है, लेकिन ऊपर ऊपर हमको दिखाई देती है ये ब्लू कलर की, ये क्या है? दीज आर वेन्स। तो वेन्स आर सुपरफिशियल, जबकि आर्टरीज आर डीप सीटेड, वो थोड़ा डीप पे जाकर होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं। ब्लड कैपिलरीज कंटेन ओनली एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है, इसके वॉल पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। कैपिलरीज कवर मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें जरा, तो ये अगर कैपिलरी है तो ये सिर्फ किससे बना हुआ है? सिर्फ स्क्वैमस एपिथेलियम से, जो कि एंडोथेलियम भी कहलाती है, बस, और कोई लेयर नहीं है कैपिलरीज में। कैपिलरीज कवर मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं तो कैपिलरीज जो होती है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है। ऑल द एक्सचेंज, जाल बना हुआ है हमारी बॉडी में कैपिलरीज का। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ऑर्गन्स हैपन थ्रू कैपिलरीज, तो जो भी एक्सचेंज होगा किसी ऑर्गन टिश्यूज में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टिश्यूज प्रेजेंट है, तो जो एक्सचेंज होगा किसी भी चीज का वो कैसे होगा? वो सिर्फ कैपिलरीज के थ्रू होगा, कैपिलरीज के थ्रू होगा, आर्टरीज और वेन्स में नहीं होता। सिर्फ कैपिलरीज ही एक्सचेंज कर सकती हैं और कोई एक्सचेंज नहीं कर सकता किसी भी सब्सटेंस को। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, एंड हियर वी एंड द ब्लड वेसल्स। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या है? सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है कि जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल खत्म हो गया है उस टाइम पर कितना ब्लड प्रेजेंट है सिस्टोल के वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ वन वेंट्रिकल सिस्टोल। तो एक वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होने के बाद कितना ब्लड उसमें प्रेजेंट है, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल। इसी तरीके से डायस्टोलिक वॉल्यूम है, मतलब कितना ब्लड प्रेजेंट है वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के बाद, एक रिलैक्सेशन के बाद या एक डायस्टोल के बाद, हाउ मच ब्लड इज प्रेजेंट इन द ventricles, that is known as diastolic volume. Okay, study of heart sound, अगर हम हार्ट साउंड की स्टडी करते हैं ग्राफ बनाकर, such study is known as phonocardiography, ठीक है। study of heart sounds by making them on graph called phonocardiography. next is defective heart sounds due to defective heart valves. अक्सर मतलब जो प्रॉब्लम आती है वाल्व्स में वो सेमिलिनियर वाल्व्स में आती है, और अगर वो खराब हो जाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है लब इस तरीके से, क्योंकि जो डब साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि डब साउंड जो होता है वो सेमिलिनियर वाल्व की वजह से ही होता है, इसीलिए लब इस तरीके से साउंड आता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट मर्मर। ओके, इरेगुलर हार्ट बीट क्या होती है? इसको हम कहते हैं एरिथमिया। अगर रेगुलर हार्ट बीट नहीं है, अगर हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ रही है, परमानेंट हार्ट बीट 72 नहीं आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है बार बार, दैट इज एरिथमिया, ठीक है। हार्ट बीट अगर कम होती है तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मल से? अगर कम होती है तो ब्रेडिकार्डिया, 20 से बिलो, कम जा रही है, नीचे जा रही है, ब्रेडिकार्डिया। हार्ट बीट अगर ज्यादा होती है नॉर्मल से तो क्या कहते हैं? टैकिकार्डिया,
ठीक है। हार्ट बीट इज हायर इन वुमेन, चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, इनकी हार्ट बीट ज्यादा मिलती है नॉर्मली एडल्ट मेल से। हार्ट बीट ऑल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर बीटिंग या एपेक्स बीटिंग। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट में सबसे ज्यादा जो मेन काम होता है वो वेंट्रिकल्स का होता है, इसीलिए हार्ट बीट को हम वेंट्रिकुलर बीटिंग या एपेक्स बीटिंग भी कहते हैं। एपेक्स क्यों? कि बताया था मैंने आपको, हार्ट जो है पिरामिडल शेप का है, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो बेस कहलाता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसे हम एपेक्स कहते हैं, तो एपेक्स बीटिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। तो किसी नॉर्मल पर्सन में जो पल्स प्रेशर होता है वो 40 mm/Hg होता है। क्यों? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 इज इक्वल टू 40 mm/Hg। तो क्या लिखा है यहाँ पर? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दोनों में डिफरेंस कर दिया, आंसर क्या है? 40 mm/Hg, दैट इज पल्स प्रेशर। पल्स रेट क्या होता है? रेडियल आर्टरी पर जब डॉक्टर आप देखते हैं, अक्सर आप हाथ चेक करता है, क्यों? पता करने के लिए कि आपको बुखार है या नहीं, या फिर आपकी कंडीशन कैसी है हार्ट बीट की। तो वो अगर यहाँ से चेक करता है तो उसको जर्क्स कुछ दिखाई देते हैं, हाथ को थ्रॉप्स दिखाई देते हैं, तो अगर उनको काउंट करेगा तो एक्चुअली उनको हार्ट बीट काउंट कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज पल्स रेट, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं। ओके, सो दीज आर द टर्म्स व्हिच यू शुड नो।